रीवा में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश में किसानों की हालत इतनी बदतर हो जाएगी किसी ने सोचा न था। रीवा जिले की जवा तहसील के अंतर्गत खरीदी केंद्र से निकला वीडियो पूरे प्रदेश को झकझोर रहा है। खाद की लाइन में खड़े एक किसान को खाद नहीं दी गई, उल्टा उसे पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और गाड़ी में ठूस कर थाने ले गई। किसान दिन भर धूप में कतार में खड़े रहते हैं, 3-3, 4-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाद तो नहीं मिलती और जब आवाज उठाते हैं तो पुलिस की लाठी और अधिकारियों का अपमान मिलता है। सवाल यह है कि आखिर किसान किससे इंसाफ मांगे? खेत सूख रहे हैं, बोवनी अटकी है और अन्नदाता अपने हक के एक बोरी खाद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। प्रशासन की लीपापोती किसान को बताया नशेड़ी। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने सफाई दी कि युवक नशे की हालत में था, लेकिन किसान संगठनों ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि क्या हर आवाज उठाने वाले को नशेड़ी बना दिया जाएगा? अगर नशे की हालत में था तो पुलिसकर्मियों को पीटने का अधिकार किसने दिया? नशे की हालत में व्यक्ति को लाठीचार्ज करने का आदेश किसका था? क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संविधान और देश की आईपीसी धारा नहीं पढ़ते? नेताओं मंत्रियों की चुप्पी। प्रदेश के नेता और मंत्री जो किसानों को भगवान बताते नहीं थकते, इस घटना पर खामोश है। ना कोई कार्रवाई, ना कोई जिम्मेदारी। किसान संगठनों ने सवाल उठाया, क्या अन्नदाता सिर्फ वोट बैंक है? क्या उनकी जिंदगी और इज्जत की कोई कीमत नहीं? सौगंध धरा की सख्त टिप्पणी। ये सिर्फ एक किसान की पिटाई नहीं बल्कि पूरे अन्नदाता वर्ग की इज्जत पर हमला है। प्रशासन किसानों को राहत देने की जगह पर उन पर डंडे बरसा रहा है। पुलिस वर्दी किसानों की सुरक्षा नहीं, उनके शोषण का प्रतीक बन रही है। अगर हालात यही रहे तो आने वाले वक्त में जय जवान और जय किसान का नारा सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। एक बोरी खाद के लिए अन्नदाता की तड़प और पुलिस की लाठियां, ये तस्वीर प्रदेश सरकार और प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल आदिवासी। क्या हुआ है? कल आप खाद के लिए गए थे महुआ टोला पे। जब हम खादी को गए सर, तो हमको वहाँ हमारी मलकिन के नाम से बैजंती देवी के नाम पर टोकन कटा था साहब। और हम जब मलकिन हमारा पैसा दिया, 5 बोरी को 1500 रुपया दिया, फिर भी साहब जब 5 बोरी का, तो हमने पूछा मलकिन से कि कई बोरी पाए हो, तो कहीं से 2 बोरी। तो हमने कहा 5 बोरी ले लीजिए। अब साहब से हम पूछें कि साहब हमको 5 बोरी चाहिए, तो पुलिस वाले साहब छयौनी था, वहाँ से दौड़ करके हमको पकड़ के मारे लागे, मादर चो चल मादर चो तो का खादी दी थी। और वहाँ गाड़ी पर ले जा करके, और साहब ऐसा नीचे खिड़की थी, गोड़ेन गोड़ेन हमारे पीटे लागे। अब ज़्यादा तो नहीं साहब, पे पीटे तो लागे, अब मारिन, फिर अंदर मारिन, फिर अंदर मारिन जब हमका, फिर कहीं चल मादर चो। जैसे अब खिड़की से दौड़े आदमी, पब्लिक दौड़े, तो साहब हमको ज़बरदस्ती फिर लेके गाड़ी भाग गई। जवा कहाँ ले गए? जवा थाने ले गए। फिर क्या हुआ? फिर अंदर हमको बेड़ दिए। बेड़े के बाद फिर हुमन अपन लिखिन पढ़िन कागज़ में। फिर भी जब कागज़ कहीं कितना दारू पिए हो, हमने कहा दारू नहीं पिया हूँ। कहीं नहीं साली मादर चौथ तू एक पौवा दारू पिए हो? हम कहा नहीं पिया हूँ। फिर भी वहाँ साहब लिख पढ़ के फिर भी चले गए मेडिकल कराने। मेडिकल में यही पूछा, फिर सर जब हमारा दर्द पूरा होने लगा, मेडिकल वाले लिखे हैं तो देखें कि चोट तो लगी है, लेकिन हम जब बोली साहब तो हमका बोला ही न दें। बस इतने हैं साहब। फिर ले आके हमका फेंक कर दी नहीं, हमको छोड़ दी नहीं। माँ भतीजी आपको खादी मिली कि नहीं? नहीं मिली सर। टोकन क्या हुआ? टोकन पुलिस वाले ले लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं कि हम उनके साथ कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। जिले में एक मारपीट का मामला है किसानों के साथ, क्या कुछ मामला है? किसानों के साथ मारपीट नहीं हुई है, ये थाना जवा अंतर्गत की घटना है और कल की घटना है। ये जो व्यक्ति है प्रभुदयाल कोल, ये वहीं पर थे और शराब पी हुई थी, नशे की हालत में थे। संभवतः शराब पी होगी इन्होंने, और गाली गलौज कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। पुलिस बल द्वारा इनको रोका गया कि इस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार ना करें, लेकिन इनके द्वारा पुलिस की बात नहीं मानी गई, तब इनको थाने ले जाया गया। साथ ही चूँकि ये नशे की हालत में समझ में आ रहे थे, तो इनका मेडिकल भी करवाया गया और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए इनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। क्या आप भी अपने घर को आधुनिक और शानदार लुक देना चाहते हैं? तो आइए रॉयल फर्नीचर उद्योग पर। यहाँ मिलेगा हर तरह का फर्नीचर, एल शेप, यू शेप, वी शेप सोफा और हर साइज के शानदार बेड। प्रोफेसर ब्रजेश सिंह पिंकू द्वारा संचालित रॉयल फर्नीचर उद्योग, जहाँ मिलता है क्वालिटी और भरोसा, थोक और फुटकर दोनों में। आज संपर्क करें 9300273652 9926208013। रॉयल फर्नीचर उद्योग, आपकी घर की रॉयल शान। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है। मैं रॉयल फर्नीचर उद्योग का संचालक हूँ।
आप लोग मेरे राज फर्नीचर उद्योग में आके बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर प्राप्त कर सकते हैं। और ये अपना हमारा